हेलो, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेस में स्वागत है। बिहार जीविका 2025 के लिए महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप। एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। एक एसएचजी में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? तो 20 सदस्य होते हैं। एक एसएचजी में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? 10 से 20 सदस्य होते हैं। बिहार में जीविका किसके अधीन कार्य करता है? तो बिहार में जीविका रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधीन कार्य करता है। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत जीविका काम करती है। वीओ का पूर्ण नाम क्या है? तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन। विलेज ऑर्गेनाइजेशन। सीएलएफ का मतलब क्या है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन। क्लस्टर लेवल फेडरेशन। सीएलएफ का फुल फॉर्म क्या है? क्लस्टर लेवल फेडरेशन। एसएचजी का मुख्य विशेष क्या है? एसएचजी का मुख्य विशेषता क्या है? तो बचत और आंतरिक ऋण। बचत और आंतरिक ऋण। जीविका कौन सा मॉडल अपनाती है? तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सीबीओ। जीविका कौन सा मॉडल अपनाती है? तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। एसएचजी में मीटिंग कितनी बार होती है? ठीक है, तो साप्ताहिक मीटिंग होती है। ठीक है, परिस्थितियों के अनुसार साप्ताहिक, मासिक और परिस्थिति के अनुसार मीटिंग होती है। सीआईएफ का अर्थ होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। वीओ का मुख्य कार्य क्या है? एसएचजी निगरानी, ऋण प्रबंधन एवं निर्णय। वीओ का मुख्य कार्य क्या है? एसएचजी निगरानी, ऋण प्रबंधन और निर्णय। जीविका में बीपीआईयू का मतलब क्या होता है? तो जीविका में बीपीआईयू का मतलब होता है ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। जीपीएलएफ किस स्तर की संस्था है? तो पंचायत स्तर की संस्था है। जीपीएलएफ किस स्तर की संस्था है? पंचायत स्तर की संस्था। वाईपी का पूरा नाम क्या है? यंग प्रोफेशनल। यंग प्रोफेशनल। सीएम का पूरा नाम क्या है? कम्युनिटी मोबिलाइजर। कम्युनिटी मोबिलाइजर। सीएम का पूरा नाम क्या है? तो कम्युनिटी मोबिलाइजर। वही किताब कौन रखता है? वही किताब बुक कीपर रखता है। कौन रखता है? बुक कीपर। पीएफ का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर फेडरेशन। पीएफ का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर फेडरेशन। प्रोड्यूसर ग्रुप में सदस्य किस आधार पर जुड़ते हैं? तो सामान्य आजीविका के आधार पर जुड़ते हैं। ठीक है, किस आधार पर? तो सामान्य आजीविका के आधार पर जुड़ते हैं। एसएचजी का मूल्य आधार क्या है? बचत और पारंपरिक सहयोग। पारस्परिक सहयोग। बचत और पारस्परिक सहयोग। बीएलएफ का पूरा नाम क्या है? तो ब्लॉक लेवल फेडरेशन। ब्लॉक लेवल। बीएलएफ का पूरा नाम होता है ब्लॉक लेवल फेडरेशन। जीविका की शुरुआत कब हुई थी? तो जीविका की शुरुआत 2006 से हुई। जीविका की शुरुआत कब हुई? तो 2006 से हुई। पीएमएवाईजी किससे संबंधित है? तो ग्रामीण आवास से संबंधित है। पीएमएजी किससे संबंधित है? पीएमएवाईजी किससे संबंधित है? ग्रामीण आवास से संबंधित है। मनरेगा एक साल में कितने दिन की मजदूरी देता है? तो मनरेगा 100 दिन की मजदूरी देता है एक साल में। पीएमजेडीवाई किससे संबंधित है? तो बैंकिंग या वित्तीय समावेश से संबंधित है। पीएमजेडीवाई किससे संबंधित है? तो बैंकिंग या वित्तीय समावेशन से। पीएम उज्ज्वल योजना का उद्देश्य एलपीजी कनेक्शन देना। पीएम उज्ज्वल योजना का उद्देश्य क्या है? एलपीजी कनेक्शन देना। ठीक है, क्या है? एलपीजी कनेक्शन। पीएम किसान
कितनी राशि देती है? तो पीएम किसान जो है 6,000 सालाना राशि देती है। पीएम किसान कितना? तो 6,000 सालाना। आधार किसके अधीन है? यूआईडीएआई। आधार किसके अधीन है? यूआईडीएआई। जनधन खाते में अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा 10,000 रुपया है। जनधन खाते में अधिकतम ओवरड्राफ्ट सीमा 10,000 रुपये है। पोषण अभियान का लक्ष्य कुपोषण कम करना है। पोषण अभियान का लक्ष्य कुपोषण कम करना है। पोषण अभियान का लक्ष्य कुपोषण कम करना। मिड डे मील किसके लिए है? स्कूली बच्चों के लिए। मिड डे मील किसके लिए है? स्कूली बच्चों के लिए। पीएम फसल बीमा योजना किससे जुड़ी है? फसल बीमा से जुड़ी है। पीएम फसल बीमा योजना किससे जुड़ी है? फसल बीमा से जुड़ी है। आयुष्मान भारत किस क्षेत्र से? तो हेल्थ इंश्योरेंस से। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस से। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी है। जीविका एसएचजी बैंक लिंकिंग किस पर निर्भर है? एसएचजी ग्रेडिंग पर निर्भर है। जीविका एसएचजी बैंक लिंकिंग किस पर निर्भर है? तो एसएचजी ग्रेडिंग पर निर्भर है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एनएफए से किससे संबंधित है? तो खाद्य सुरक्षा यानी कि राशन से संबंधित। पीडीएस का पूरा नाम क्या? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस का पूरा नाम क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रूरल हट्स किससे संबंधित है? ग्रामीण बाजार से संबंधित है। ठीक है, रूरल हट्स किससे संबंधित है? ग्रामीण बाजार से संबंधित है। ओडीएफ का अर्थ है ओपन डिफेक्शन फ्री। ओपन डिफेक्शन फ्री। एसबीएम का पूरा नाम है स्वच्छ भारत मिशन। एसबीएम का पूरा नाम है स्वच्छ भारत मिशन। आंगनबाड़ी किसके अधीन है? आईसीडीएस के अधीन है। आंगनबाड़ी किसके अधीन है? आईसीडीएस के। आंगनबाड़ी किससे संबंधित है? तो आईसीडीएस से संबंधित है। आशा कार्यकर्ता किससे संबंधित है? स्वास्थ्य एनएचएम। स्वास्थ्य से संबंधित है। आशा कार्यकर्ता किससे संबंधित है? तो स्वास्थ्य से संबंधित है एनएचएम। कृषि के प्राथमिक आवश्यक तत्व। कृषि का प्राथमिक बीज पानी आदि। बीज पानी आदि। गेहूं की बुआई किस महीने में? नवंबर और दिसंबर के महीने में होती है। धान की रोपाई कब होती है? तो जून और जुलाई में होती है। पीएम किसान में लाभार्थी कौन? छोटे और सीमांत किसान हैं। कंपोस्ट किससे बनता है? तो जैविक अपशिष्ट से कंपोस्ट बनता है। ठीक है, जैविक कंपोस्ट किससे बनता है? तो जैविक अपशिष्ट से कंपोस्ट बनता है। यूरिया में एनपी से संबंध सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। दूध में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? तो वाटर की होती है, पानी की होती है। दही किससे बनता है? तो दूध पर बैक्टीरिया से दही बनता है। केसीसी का पूरा नाम क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी का पूरा नाम क्या है? केसीसी का पूरा नाम क्या है? किसान क्रेडिट। पीएफपीओ का पूरा नाम क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। पीएफपीओ का पूरा नाम क्या है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। रबी फसल कौन है? गेहूं, चना और सरसों। रबी फसल कौन है? गेहूं, चना, सरसों। खरीफ फसल कौन है? धान, मक्का, बाजरा। धान, मक्का, बाजरा। एनडीडीबी किससे संबंधित है? डेयरी विकास से संबंधित है। एनडीडीबी किससे संबंधित है? डेयरी विकास से संबंधित। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किससे जुड़ा है? पशुपालन से जुड़ा है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किससे जुड़ा हुआ है? तो पशुपालन से जुड़ा। हाइब्रिड बीज की विशेषता क्या? अधिक उत्पादन।
हाइब्रिड बीज अधिक उत्तम। सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या है? नहर, ट्यूबवेल और कुआं। सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? नहर, ट्यूबवेल और कुआं। जैविक खेती में क्या नहीं होता है? रसायन नहीं होता है। पशु के चार दांत आना क्या कहलाता है? उम्र की पहचान। पशु का चार दांत आना क्या है? दूध मापने की इकाई को लीटर कहते हैं। दूध मापने की इकाई को दूध की फैक्ट जांचने वाली मशीन लैक्टोमीटर होती है। दूध की फैक्ट जांचने वाली मशीन लैक्टोमीटर होती है। दूध की फैक्ट जांचने वाली मशीन लैक्टोमीटर होती है। बैंक का बचत खाता क्या कहलाता है? बैंक का बचत खाता क्या कहलाता है? तो सेविंग अकाउंट कहलाता है। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेफ्ट किसके लिए है? फंड ट्रांसफ़र के लिए। नेफ्ट किसके लिए है? फंड ट्रांसफ़र के लिए। नेफ्ट किसके लिए? फंड ट्रांसफ़र के। बैंक लोन क्या है? उधार राशि। बैंक लोन क्या है? उधार राशि। ईएमआई का मतलब क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई का मतलब क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। पासबुक में क्या होता है? लेन देन का विवरण। पासबुक में लेन देन का विवरण होता है। बैंक में खाता खोलने के लिए क्या चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो की आवश्यकता होती है। माइक्रो फाइनेंस किससे कहते हैं? तो माइक्रो फाइनेंस किससे कहते हैं? छोटे ऋण को क्या कहते हैं? माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। एसएचजी के द्वारा दिए जाने वाला लोन क्या कहते हैं? इंटरनल लोन, यानी कि आंतरिक उधार कहा जाता है। जमीन किसके लिए? ऋण सुरक्षा। जमीन किसके लिए है? तो ऋण सुरक्षा के लिए। बही खाता में डेबिट का मतलब क्या होता है? खर्च या निकासी। क्रेडिट का मतलब है जमा या आय। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? जमा या आय। डेबिट का खर्च या निकासी। कैश बुक कौन रखता है? तो एसएचजी बुक कीपर रखता है। कैश बुक कौन रखता है? तो एसएचजी बुक कीपर रखता है। ऑडिट का लक्ष्य क्या है? जांच और सत्यापन। ऑडिट का लक्ष्य क्या है? जांच और सत्यापन। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज। बैंकिंग में ओटीपी क्या है? वन टाइम पासवर्ड। बैंकिंग में ओटीपी क्या है? वन टाइम पासवर्ड है। बैंकिंग में ओटीपी क्या है? वन टाइम पासवर्ड। मोबाइल बैंकिंग क्या है? फोन से बैंकिंग। फोन से बैंकिंग। बैंक से लिए गया बड़ा लोन क्या कहलाता है? टर्म लोन कहलाता है। बैंक से लिया गया बड़ा लोन क्या कहलाता है? टर्म लोन कहलाता है। खातों का कुल मिलान क्या क्या कहलाता है? तो रिकॉन्सिलेशन कहलाता है। रिकॉन्सिलेशन कहलाता है। न्यूट्रिशन का अर्थ क्या है? पोषण। न्यूट्रिशन का अर्थ क्या है? पोषण। न्यूट्रिशन का अर्थ क्या है? पोषण है। कुपोषण किसकी कमी से होता है? पौष्टिक आहार की कमी से होता है। कुपोषण किसकी कमी से होता है? पौष्टिक आहार की। टीकाकरण किसके लिए है? बीमारियों से बचाव के लिए। टीकाकरण किस लिए है? बीमारियों से बचाव। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी? तो आयरन की कमी से एनीमिया होती है। आयरन की कमी से एनीमिया। ओआरएस किसके लिए है? डिहाइड्रेशन के लिए है। ओआरएस किसके लिए है? डिहाइड्रेशन के लिए। ओआरएस किसके लिए है? तो डिहाइड्रेशन के लिए है। डिहाइड्रेशन के लिए। महिला आरक्षण कितना है? तो महिला आरक्षण 33% है। महिला आरक्षण कितना है? 33%। घरेलू हिंसा अधिनियम कब? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा अधिनियम कब? 2005। पंचायती चुनाव में सीट किस आधार पर? आरक्षण और सामान्य
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस लड़कियों की शिक्षा सुरक्षा के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसके लिए, लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा। स्वास्थ्य उपकेंद्र कहाँ है, हर पंचायत में। स्वास्थ्य उपकेंद्र कहाँ है, हर पंचायत में। विवाह की न्यूनतम आयु कितनी, नियत महिला की 18 और पुरुष की 21 वर्ष। महिला की न्यूनतम आयु 18, पुरुष की 21 वर्ष। बैंक मैनेजर का काम, बैंक संचालन। बैंक मैनेजर का काम क्या होता है, बैंक। एसएचजी का बैंक लोन किस आधार पर मिलता है, ग्रेडिंग बचत रिकॉर्ड, ग्रेडिंग बचत रिकॉर्ड। लैंगिक समानता क्या है, जेंडर इक्वालिटी। लैंगिक समानता क्या है, जेंडर इक्वालिटी। पोषण वाटिका किससे संबंधित है, तो पोषण बगीचा से संबंधित है। पोषण वाटिका किससे संबंधित है, तो पोषण बगीचा से संबंधित। डिजिटली लिटरेसी क्या मतलब क्या है, डिजिटल ज्ञान क्या है, डिजिटल। वाटर सैनिटेशन किससे है, तो स्वच्छ पानी से है। पंचायत का प्रमुख कौन होता है, तो मुखिया होता है। सोशल ऑडिट क्या है, सामाजिक जांच और पारदर्शिता। सोशल ऑडिट क्या है, तो सामाजिक जांच और पारदर्शिता है।